दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ अच्छी जानकारी और कुछ बहुत सारी कन्फ्यूज़न लोगों के जो दिमाग में चल रही है उनको लेकर के भी, उन कन्फ्यूज़न को दूर करना, चीज़ों को साफ करना और जो सत्य है उस सत्य पे ही जो आधारित चीज़ें हैं, जो जानकारी हैं, उन लोगों के आपके साथ साझा करना और शेयर करना। लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। हिंदुस्तान में देखा जाए, नोटबंदी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी। उनको लेकर के आज की डेट में देखा जाए, उत्तर प्रदेश समेत, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्य हों, बहुत सारे ऐसे राज्यों में विंडो ओपन हुए। विंडो ओपन होने के बाद में आवेदन हुए। आवेदन होने के बाद में 6-6, 7-7 महीने छोड़िए, 8-9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हो रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और कहीं कहीं पे अगर निस्तारण के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व या कलेक्टर साहब के वहाँ से सीधा थाने और चौकी में भेजा जाता है और वहाँ अभिकर्ता को ही सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। और जो 180 दिन की बात होती है भुगतान की, उस पर भी साफ चीज़ें होनी चाहिए। कंपनी ए से जेड तक चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में हम बता दें, जो विंडो ओपन हुए उसके बाद में जो पोर्टल आ गया PID एक्ट 2016 के तहत, उन पे ऑनलाइन भी आवेदन किए जा रहे हैं और यदा कदा कहीं ना कहीं नोटिस भी जा रही हैं। दोस्तों कोई कंपनी हो, हर कंपनी का निस्तारण अगर उत्तर प्रदेश में है या अन्य राज्य में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पोर्टल आया है, बहुत सारी ऐसी ठग कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका लेके मामला आज देखा जाए उनके अभिकर्ताओं पे दोहरी तलवार लटकी हुई है। उनको भी आप काफ़ी हद तक हम साफ सुथरी चीज़ों को बताएंगे उन पे। चाहे कंपनी किम फ्यूचर, विजन नेक्टर हो, एली ग्लोबल, माइक्रो फाइनेंस हो, एल्केमिस्ट, क्रेडिबल एग्रो एंड लैंड लिमिटेड हो, सर्वजना कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर लिमिटेड हो, सहारा इंडिया हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साई राम रियल टेक हो, PACL इंडिया हो, JCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हो, समृद्ध जीवन हो, रोज वैली हो, कल्पतरु हो, साई प्रसाद हो, किसान एग्रो लिमिटेड हो, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, ट्विटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति, राधा माधव, GN गोल्ड, विश्वामित्र, SBN, कर्मभूमि, अर्थ तत्व, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, ग्रीन टच प्रोडक्ट लिमिटेड, लाइफ लॉन्ग मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या STS ग्रुप हो, परिवार, GN डेयरी एंड एलाइड, माइक्रो फाइनेंस, पिनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज, कल्पवट, कल्पवर्षा, अलास्का ग्रुप, इन्फो केयर, JKV, टोगो रिटेल मार्केटिंग, मैक्स मैरिक, वर्ल्ड ग्रीन, अनंत निधि, साइन वियर इंडस्ट्रीज एंड ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, JMK लैंड, स्काई लार्क, लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत सारी ऐसी ठग कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनका मामला देखा जाए उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी देखा जाए। एक चीज़ हम और आपको साफ सुथरी कर देते हैं कि बहुत जगह पे देखा जाए तो राज्य सरकारों ने 22 कैबिनेट से 22 सर्कुलेशन अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 को मंजूरी दे दी है। पूंजी स्कीम में पैसे के बदले किसी तरह का लाभ लेने वाला वादा कर उसे पूरा न करने के विवाद का मध्यस्थता के जरिए भी निपटारा करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को शुक्रवार यानी देर रात 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी यूपी में भी मिली। अन्य राज्य में इसी तरह से 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। दोनों पक्षों की सहमति से 25 लाख रुपए तक की विवाद को सुनवाई
सक्षम प्राधिकारी के रूप में मंडल आयुक्त करेंगे। इससे अधिक धनराशि वाले मामले को निपटारा अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, इसमें एक चीज़ और है, वो निवेशकों के लिए भी है कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर द्वेषपूर्वक कोई शिकायत की तो उसके खिलाफ जिला, मंडल व राज्य स्तरीय समितियों के अध्यक्ष या सक्षम अधिकारी के निर्देश पर एफआईआर कराई जा सकेगी। इसी तरह यदि कोई दुर्भावनापूर्ण तथ्य सामने आते हैं तो 1 लाख रुपए से तक का दंड भी लगेगा। ये भी इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के उसमें प्रावधान है। ये भी चीज़ें साफ हो गई हैं। और 180 दिन में 2 से 3 गुना की जो बात हो रही उसके विषय में भी आज क्लियर कर देते हैं। अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत दर्ज मामलों की विवेचना जो 30 से 60 दिन तक हुआ करती थी वो 90 दिन पूरी करनी होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में विवेचना अवधि 90 दिन से बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थिति में 180 दिन से अधिक का विस्तार नहीं किया जाएगा। यानी 180 दिन में विवेचना का कार्य पूरा किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। और उस पीरियड में प्रॉपर्टी को अटैच करना, कंपनी को नोटिस भेजना और सेल आउट में जो टाइम लगेगा उसके ऊपर होगा। ये चीज़ को क्लियर आप जान लीजिएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, बाकायदा हमारे पास विद प्रूफ के साथ हम आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। और देखा जाए ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, नियमावली भी बना के भेज दी गई है और 25 लाख तक का मैनेजर मंडल आयुक्त का निस्तारण करेंगे। और इसके ऊपर की जो सुनवाई होगी मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षणी समिति करेगी। जिला स्तर पर ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एडीजे प्रथम कोर्ट सक्षम न्यायालय घोषित किया गया है। अधिनियम के प्राविधान के अनुसार राज्य सरकार ने नियमावली को मंजूरी देने के बाद इसे परामर्श के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद राज्य में नियमावली लागू हो सकेगी और लोगों को झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई हड़पने वालों के विरुद्ध इसके तहत कार्रवाई की जा सकेगी। तो दोस्तों एक ये तस्वीर आज साफ हो गई है कि नियमावली के लिए बन गई है, केंद्र सरकार को भेज दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के जो है पाले में गेंद फेंक दी है। केंद्र सरकार अब राज्य सरकार को अनुमति दे देगी। इसके बाद इस पर मुकदमा पंजीकृत होना और इस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जानकारी आपको हमने दी। और आज देखा जाए अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के जो मामला था, आज मुझे फिर पुलिस के सामने उपस्थित होना पड़ा, अपनी बातों को रखना पड़ा। और अपनी बात को दमदारी ढंग से रखने के बाद में मैंने ये भी क्लियर किया कि बहुत सारे मामलों में अभिकर्ता स्वयं पीड़ित है, इसलिए किसी प्रकार के भी अभिकर्ता के ऊपर अपराध के मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं, जिससे पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान में जो बाधा आएगी, कहीं ना कहीं अभिकर्ता आवेदन करवाएगा, सरकारी गवाह के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर अभिकर्ता और जमाकर्ताओं को आपस में इस तरह लड़ाया गया तो कहीं ना कहीं उनका भुगतान बाधित होगा। इसलिए अभिकर्ता की सुरक्षा भी ज़रूरी है और उन पक्षों को रखना मजबूती से। नहीं बाद में निवेशक जब पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस एक ही बात कहेगी कि आपका मामला न्यायालय में है और भुगतान बाधित होगा। इसलिए समस्त निवेशकों से यही अनुरोध है कि कंपनी के खिलाफ, ठग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें, न कि किसी अभिकर्ता के खिलाफ। और अभिकर्ता आपके आवेदन का आई अभिकर्ता की जिम्मेदारी और उसकी ड्यूटी बनती है कि हर पीड़ित जमाकर्ता का आवेदन करवाए और आवेदन करवा करके लीगल प्रोसेस में भी जो लड़ाई लड़नी पड़े उसे लड़ने के लिए कदम से कदम मिला करके। कल हमारा जो प्रोग्राम 17 नवंबर को लखनऊ में रखा गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होकर के और मिशन भुगतान में सहभागी बने। और भुगतान के लिए हर कंपनी के पीड़ित कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वहाँ उपस्थित हो और उपस्थित होकर मिशन भुगतान का हिस्सा बने। और हिस्सा बन के जल्द ही हर कंपनी, ठग कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसका भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। और ज़मीन पर भुगतान को लेकर के एक युद्ध स्तर पे हमारा अभियान शुरू होने जा रहा है।
और मुझे उम्मीद है कि 3-4 महीने का जो हमें समय मिला है, इन 3-4 महीनों में संगठन के विस्तार समेत पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराना होगा और अभिकर्ता सुरक्षा भी सुनिश्चित कराई जाएगी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।